गाजा के अलग अलग हिस्से में हमास पर चढ़ाई करने के बाद इजरायली सेना ने रफा शहर पर आक्रमण कर दिया था। रफा गाजा के भीतर इकलौता ऐसा शहर था जहां पर 10 लाख से ज्यादा लोगों ने शरण ले रखी थी और रफा पर हमला करने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम नेतन्याहू को चेतावनी दी थी कि रफा पर हमला करना इजराइल के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। लेकिन नेतन्याहू ने बाइडेन की एक नहीं सुनी और रफा पर हमला कर दिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल और अमेरिका के बीच समय का पहिया फिर से घूमकर वहीं वापस आ चुका है, जहां पर बाइडेन एक बार फिर से नेतन्याहू को रोक रहे हैं। लेकिन इस बार जगह रफा नहीं बल्कि लेबनान है, जहां से हिजबुल्लाह लगातार उत्तरी इजराइल को दहला रहा है। और यही वजह है कि आईडीएफ हिजबुल्लाह के खिलाफ पूर्ण युद्ध छेड़ सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इजराइल हिजबुल्लाह के साथ जंग लड़ने की हालत में है? तो आपको बता दें कि हिजबुल्लाह पर हमला करना आईडीएफ के लिए इतना आसान नहीं होगा। और ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि खुद अमेरिका ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग से दूर ही रहे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा कहा क्यों है? तो आपको बता दें कि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अगर इजराइल हिजबुल्लाह से जंग लड़ता है तो उसका एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम पूरी तरह से धराशायी हो सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास ड्रोन, मिसाइलों और रॉकेटों का एक बड़ा जखीरा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा समय में हिजबुल्लाह एक ही दिन में 3000 मिसाइलें इजराइल पर दाग सकता है और ऐसे हालातों में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ इतनी मिसाइलों के आगे टिक नहीं पाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 1,20,000 से लेकर 2 लाख तक मिसाइलें हैं। वहीं हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह का कहना है कि उनके पास 1 लाख से ज्यादा शस्त्र लड़ाके हैं, जिनके पास सीरिया में लड़ने का एक लंबा अनुभव है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास हजारों लंबी और छोटी दूरी की अनगाइडेड मिसाइलें हैं। हिजबुल्लाह के जखीरे में कई गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं, जिन्हें वो जमीन के भीतर और मोबाइल लॉन्चर से फायर कर सकता है। और इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत हिजबुल्लाह के कामिकेज ड्रोन हैं, जिन्हें बीते समय में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। इसके अलावा रिचमंड यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर काउंटर टेररिज्म की 3 साल तक चली एक रिसर्च में हिजबुल्लाह को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। और इसी संस्था की रिसर्च में पता चला है कि हिजबुल्लाह एक दिन के भीतर 3000 मिसाइलें फायर कर सकता है और ऐसा वो करीब 4 हफ्तों तक कर सकता है, जिसका सबसे बड़ा टारगेट इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को धराशायी करना है। अमेरिका के थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का कहना है कि हिजबुल्लाह की रॉकेट और मिसाइल क्षमताओं का पता लगाकर उन्हें नष्ट करना एक बहुत बड़ा टोही अटैक मिशन होगा। इसके अलावा अमेरिकी थिंक टैंक की रिसर्च में ये भी पता चला है कि हिजबुल्लाह इजराइल की घनी आबादी वाले इलाकों पर हमला कर सकता है, क्योंकि उसके पास कई लंबी और कम दूरी पर हमला करने वाली मिसाइलें हैं। और इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती हिजबुल्लाह की आने वाली मिसाइलों की संख्या होगी, जिन्हें जानबूझकर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए बनाया गया है।